दोस्तों आज एक अहम मुद्दे पर मैं बात करने के लिए हाजिर हुआ हूं। गौ तस्करी, गौ वंश की हत्या, इसको लेकर कई तरह की खबरें आपके सामने से गुजरती होंगी। खासतौर पर आमतौर पर जो प्रोपेगेट किया जाता है, जो एजेंडा फैलाया जाता है कि भाई तस्करी करने वाले तो मुसलमान होंगे, वो गौवंश की तस्करी कर रहे होंगे या उसकी हत्या करना चाहते होंगे, और गौ रक्षक तो बहुत सेवा का काम कर रहे हैं। इन गौ तस्करों को पकड़ते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं, गौवंश को छुड़ा लेते हैं। और इसके चलते राजस्थान से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ना जाने कितनी मॉब लिंचिंग हुई, ना जाने कितनी हत्याएं हो गई निर्दोष लोगों की, लेकिन गौ रक्षकों को और उनके आतंक से निजात नहीं मिली। ये मामला चलाया गया कि मुसलमान हैं जो गौवंश की हत्या करते हैं, उसकी तस्करी करते हैं। मुसलमानों को टैग किया गया, इसके साथ जोड़ दिया गया, और फिर ये एक बहाना बन गया अपने आतंक को और अपने गुंडागर्दी को बढ़ावा देने के लिए। अफसोस की बात यह है कि कहीं कहीं प्रशासन भी इनका समर्थक बनता है। प्रशासन भी इनकी कहता है कि इनकी मदद से हमने इतने गौवंश बचा लिए। प्रशासन अपनी कमजोरी को इनकी आड़ में रखता। हरियाणा से लेकर राजस्थान, न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं। उसकी बात अगर आज करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा तवील हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर मैं हाजिर हूं, उत्तर प्रदेश में पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम किया। इस मिथ को तोड़ा है। ये मिथ जो मुसलमानों के साथ और गौवंश के साथ जोड़ दिया गया, उसको तोड़ दिया। उसको तोड़ते हुए उत्तर प्रदेश के औरैया में विधुना पुलिस और स्पेशल टीम ने 16 ऐसे गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक भी मुसलमान नहीं, जिसमें एक भी मुसलमान नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। और ये तमाम लोग जो 16 थे, ये गौ तस्कर थे, गौवंश को हत्या के लिए लेकर जा रहे थे, और पुलिस ने इनका पर्दाफाश किया। दरअसल विधुना पुलिस औरैया की और एसओजी ने ये इतवार को सुबह गांव सामपुर मोड़ के पास इन पर दबिश दी। दरअसल पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान गौ तस्कर जो राजस्थान के भीलवाड़ा खेड़ी पटेल नगर के थे, वहां से रघुवीर बंजारा गौ तस्करी करके ला रहा था। इसके साथ मुठभेड़ हो गई पुलिस की, पैर में गोली लगी, और इसके बाद इसे पुलिस ने ट्रीटमेंट के लिए भर्ती कराया। और इसके साथ पूछताछ की आरोपी के साथ, और गांव सामपुर संपर्क मार्ग पे धनकुटिया पुलिया के पास गौवंश को ले जा रहे कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया था, दलदल में फंस गया था, और जहां से 14 मवेशियों की इसमें मौत भी हो गई थी। ये पूरा मामला सामने आया है, और इस पूरे मामले में जो गौवंश की तस्करी करने वाले लोग थे रघुवीर बंजारा के साथ, उनको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया। बाकी कुछ लोग फरार हुए हैं, पुलिस की टीम इसमें लगी हुई है। दरअसल इस पूरे मामले में पुलिस का बयान काफी महत्वपूर्ण है। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा। पुलिस की तरफ से जो बयान आया उसमें जो कहा गया, बाकायदा औरैया पुलिस का ट्वीट है जिसपे लिखा गया कि थाना विधुना और एरवा कटरा थाना क्षेत्र में गौवंश की तस्करी करने वाले कुल 16 तस्करों की गिरफ्तारी के बारे में पुलिस ने बयान दिया। 16 जो थे तस्कर, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसी से जुड़े हुए मामले में पुलिस ने एक और ट्वीट किया था जिसपे लिखा था कि पुलिस अधीक्षक औरैया ने पूरा एक अपराध के खिलाफ, गौ तस्करी के खिलाफ, इस तरह के संगठित अपराध के खिलाफ अभियान चलाया है। उसी क्रम में एक गौवंश तस्कर की पुलिस से मुठभेड़ हुई। गौ तस्करी के बारे में 9 दूसरे और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और थाना एरवा कटरा पुलिस ने 6 गौवंश तस्कर गिरफ्तार किए हैं। कुल 48 गौवंश भी बरामद किए हैं। ये बाकायदा एक ट्वीट है जिसमें प्रेस विज्ञप्ति है, तस्वीरें हैं उन लोगों की, और गौवंश के साथ भी पुलिस की तस्वीरें हैं। यानी कि इनमें एक भी मुसलमान नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब मैं जो अब बयान सुनाने जा रहा हूं, जो पुलिस अधीक्षक औरैया हैं अभिजीत, उनका पूरा ये बयान है। आप इसे गौर से सुनिए और समझिए कि कैसे नेक्सस बनाने की कोशिश की, कैसे नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, और उसे उत्तर प्रदेश की औरैया पुलिस ने एक तरह से उसका पटाक्षेप कर दिया, उसको भंडाफोड़ कर दिया। ये सुनिए बयान। 6 तारीख की सुबह थाना विधुना को एक सूचना मिला कि एक बंद बोरी कंटेनर ट्रक के अंदर कुछ जानवरों को लाद के रखा है। तो मौके पर जाके पुलिस देखा तो उसमें 14 जानवर मृत्यु हो गया था, और 3 जानवर को सकुशल पुलिस द्वारा जिंदा बचा के गौशाला भेजा गया था।
इस मुकदमे के तहत जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसी के तहत ये रघुवीर वांटेड चल रहा था, जो अवैध गौ तस्करी कर रहा था और गौकशी के लिए गायों को लेके जा रहा था। इस गिरोह का कुल मिला के पुलिस द्वारा 10 अभियुक्तों को आज के दिन पे गिरफ्तार किया गया है एवं शेष 2 अभियुक्तों के लिए पुलिस द्वारा गिरफ्तारी हेतु टीम्स बनाया गया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्तों का नाम ऐसा है: हैप्पी सिंह सेंगर, शिवा भदौरिया, दीपक पुत्र रामकुमार जाटव, मंजेश यादव पुत्र उत्तर सिंह, राहुल पुत्र मेहरबान सिंह, रघुवीर पुत्र शिवराम बंजारा, राहुल पुत्र कालू चौहान, राहुल पुत्र मोहर सिंह, बबलू पुत्र मोहर सिंह, विक्रम उर्फ विक्की पुत्र किशन। ये 10 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा हिरासत में गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय के सामने पेश किया जाएंगे। मुकदमा अपराध संख्या 411/25 जो बंद बॉडी कंटेनर ट्रक में जो गौवंश मिला था इस संबंध में पंजीकृत किया गया था। इसमें 2 अभियुक्त धर्मेंद्र और डम्पी के लिए पुलिस द्वारा गिरफ्तारी टीम गठित किया गया है। इसी संबंध में पुलिस द्वारा एक और अच्छा कार्रवाई किया गया है। एरवा कटरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हमको सूचना मिला कि ऐसे ही मवेशी जानवरों को इकट्ठा करके, छुट्टा जानवर को इकट्ठा करके गौकशी हेतु परिवहन करने वाला एक गैंग एक्टिव है। वहीं पर भी कल रात 7 और 6 तारीख के रात के हम लोग दबिश डाला था। उस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 122/25 अंतर्गत धारा 5 उत्तर प्रदेश गोवध हत्या निवारण अधिनियम 1955 व धारा 11(1) पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 3(5) BNS के तहत पंजीकृत किया गया था और हम लोग सकुशल 48 जानवरों को उनका हाथ से बचाया गया है। इसी के साथ साथ मौके पर मौजूद जो लोग जानवर इकट्ठा कर रहा था 6 लोगों को पकड़ लिया है पुलिस द्वारा। इसमें मुख्य अर्जुन पुत्र झांसीराम, कल्लू पुत्र सोजी, मुकेश पुत्र भेरू, जाड़ी उर्फ नैना, कल्लो पत्नी स्वर्गीय झांसी और बच्चू पत्नी रघुवीर, ये सभी लोग भीलवाड़ा राजस्थान से आता है। तो आपने सुना एसपी पुलिस अधीक्षक औरैया को, अभिजीत शंकर को, जिन्होंने पूरी सिलसिलेवार ढंग से बताया कि कैसे पुलिस ने काम किया, कैसे मुठभेड़ हुई और किन किन लोगों के नाम इसमें बाकायदा उन्होंने नाम लिए। और ये घटना जो हुई है इसमें एक नेक्सस जो एक तरह से चीजों को जोड़ने की कोशिश की गई मुसलमानों के साथ और उसके नाम पर न जाने कितने बेगुनाह मुसलमानों की हत्या हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई गौ तस्करी के नाम पर। उसको लेकर एक तरह से एक खुलासा है, उस तरह से आंख खोलने वाली खबर है कि आप इस तरह की जब घटनाएं होती है तो समझ में आता है कि अपराध अपराध होता है, उसका किसी जाति धर्म के साथ कोई लिंक नहीं होता। अपराधी सिर्फ अपना मुनाफा देखता है, अपना पैसा देखता है और उस अपराध को करने के बाद उससे क्या मिलेगा वो देखता है। वो धर्म जाति के नाम पर नहीं करता। लेकिन वो जो राजनीतिक लोग हैं वो इसको किसी ना किसी धर्म के साथ जोड़कर धार्मिक भावनाओं को एक तरह से प्रोपोगेट करते हैं, उसका फायदा लेने की कोशिश करते हैं, जिसका असर समाज पे पड़ता है। बहरहाल औरैया पुलिस का ये बेहतरीन प्रदर्शन है, बेहतरीन काम है जो खुलकर सामने आया।